वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। हमारे जामिया हुसैनिया के जितने भी बच्चे हैं या हमारे साथी में से हो या अभी जो पढ़ते हैं, सबसे हमारा रिक्वेस्ट है, आज कुछ हमसे फॉरवर्ड हो रहा था। जैसे मौलाना रियाजुद्दीन साहब का कुछ कॉल आया, बाहर से मैसेज आया। उसके बाद बोला कि हम बाहर देश में हैं और कुछ आपके अकाउंट में पर्सनली आपको पैसा देने चाह रहे हैं, आप रखिए। उसके बाद 25 तारीख को हम आपको ले लेंगे जाके। कॉल आने के बाद ठीक है, हम बोले ठीक है, ज़रूर आपको दे देंगे हजरत। तो बोला कि आपके अकाउंट नंबर तो भेजिए। तो हम पासबुक तो फ़ोटो करके भेज दिए। भेजने के बाद उधर से कॉल आया, ठीक है आपका व्हाट्सएप नंबर भेज दो। व्हाट्सएप नंबर भी किए। व्हाट्सएप नंबर देने के बाद बोला ठीक है, हम आपको एक जो वहाँ के बिल है, बिल हमको दे दिया। ये बिल है। बिल देने के बाद फिर हमसे क्या हुआ, उधर से थोड़ी देर बाद बोला कि आपके पास बैंक से कुछ फ़ोन आएंगे। फ़ोन जो आने के बाद हमको बता रहे हैं दे आपके अकाउंट में हम 7 लाख से ज़्यादा पैसा डाल दिए, ठीक है। आप कौन लगते हैं मौलाना रियाजुद्दीन साहब के? मैं बोला वो हमारे उस्ताद है और हम उसके शागिर्द हैं और कुछ लगता है रिश्तेदार में। मैं बोल दिया मेरा भाई भी लगते हैं। अच्छा, थोड़े वो पर कट दिया, ठीक है। उसके बाद मौलाना रियाजुद्दीन साहब से जो फेक आईडी से हमको फिर कॉल आया, मैसेज आया कि बाबू अब कुछ हमसे गलती की वजह से हमारा वीज़ा कैंसिल हो गया, हम बाहर निकलते हैं, हमको पुलिस पकड़ लिया। अगर हम कुछ पैसा हमको वापस करना है, वापस ऐसे आपको अकाउंट से कुछ भेज दीजिए। ऐसे बोला कुछ हम एक नंबर देते हैं, उसके ऊपर आप कॉल कीजिए, कॉल करने के बाद हमको मदद कीजिए। पहले इतना मैसेज करना शुरू करे, इतना मैसेज करना शुरू कर गया। बोला 1,90,000 रुपये आप दीजिए पहले, तब हम आपके उस्ताद को बचा सकते हैं, नहीं तो नहीं। अभी पहले जेल लेके चले जाते। और मौलाना रियाजुद्दीन नाम से जो ये आ रहा था मैसेज आया, वो इतना मैसेज आना शुरू किया को बाबू हमको बचा लो, प्लीज़ कुछ पैसा मदद कीजिए। तो मैं हजरत ऐसा बात है, हमारा अकाउंट में तो पैसा ही नहीं, तो कैसे हम भेज सकते हैं? फ़िलहाल तो जो पैसा आप लगाए तो हमारा पैसा तो अभी तक आया नहीं। दूसरा बात, हम किससे लेंगे इतना जल्दी में? को 20 मिनट के अंदर आप भेज सकते हो, नहीं तो 6 महीने के जेल हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम फिर कॉल किए, मौलाना जरार साहब का नंबर था हमारा पास। उसके बाद कॉल किए, दे हजरत आप बताइए दे मौलाना रियाजुद्दीन साहब हमारे मदरसे में है या नहीं? बोला कि है। उसके बाद मौलाना रियाजुद्दीन साहब जब हम फिर पर्सनली कॉल किए, 2 मरतबा कॉल करने के बाद बताए तो वो फेक आईडी है। इस वजह जो भी हमारा बच्चे साथी में से हो या उस्ताद में से जो भी है, सब इस फॉरवर्ड से बच सके। और जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो, डायरेक्ट हमारे उस्ताद हो या जिससे भी फॉरवर्ड हो, डायरेक्ट उससे कॉन्टेक्ट करके कुछ मदद करने के बोलना, नहीं तो इससे अभी हम खुद फंस जाते। शुक्रिया भाई, आप सब इसको शेयर कीजिएगा वीडियो।